नमस्कार, वेलकम टू इवाश। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। आइए आज की प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग लास्ट में देख चुके थे। अब इसके बाद आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर डिडंट ही, यह क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। तो माय डियर, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को रिपीट करेंगे। नॉट आए तो हटा दें, ना आए तो लगा दें। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, आप सभी लोग रिप्लाई करें। करेक्ट ऑप्शन बनेगा वाजंट ही, बी आंसर। नेक्स्ट, व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस द वर्कशॉप लास्ट मंथ। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट, और व्हाट के बाद में कह रहा है हैव यू डन, यू हैव डूइंग, हैव यू बीन डूइंग और नो इम्प्रूवमेंट। तो क्वेश्चन मार्क लगा है तो निश्चित तौर पर हैव यू बीन डूइंग होगा, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद में आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड सिंस द वर्कशॉप लास्ट मंथ। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बनेगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग, यानी कि करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, हैव यू नॉट रीच्ड इन टाइम, वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। एक पार्ट में कह रहा है कि वी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो पहले पार्ट में होना चाहिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड यू नॉट रीच, यह रॉन्ग है क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है। इफ़ यू हैव, यह भी रॉन्ग हो गया। हैड यू नॉट रीच्ड, यह राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस का जब हमने इफ़ रिमूव किया है तो यहाँ पर क्या हो गया है, इफ़ रिमूव करने पर हैड बचा है, और हैड का मतलब होगा यदि, हैड यू नॉट रीच्ड, यदि तुम समय पर नहीं पहुँचे। वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइफ, तो हम अपनी ज़िंदगी को खो देंगे। 73 करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द रूम एंड द बॉयज रश टू देयर सीट्स। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग की मिस्टेक है, सीट्स में SE होगा, ध्यान रखेंगे। और आप लोग एंड को समझें। अगर प्रारंभ में नो सूनर आता है तो सभी लोग रिप्लाई करें। माय ऑल डियर स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। 74 में नो सूनर के बाद देन का यूज होगा। करेक्ट आंसर इज बी। यदि आपका आंसर सही जा रहा है तो थम अप करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड आवर ओल्ड हाउस, डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज्ड आउट, डिस्पोज्ड ऑफ। हमने जैसा कि देखा है अपने स्टूडेंट्स के बीच में, यहाँ हमारे विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कुछ समझते हैं कि डिस्पोज के बाद डबल एफ आता है, नहीं जी, डिस्पोज्ड ऑफ सिंगल एफ होगा। आप रैन एंड मार्टिन पलट के देखो, ऑक्सफोर्ड पलट के देखो, कोई डाउट हो तो कमेंट करो। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सभी लोग रिप्लाई करें। वी कैन बाय एनी थिंग इन दिस शॉप, कैन वी, तो यहाँ क्या होना चाहिए, सही क्वेश्चन टैग होगा कांट वी, क्योंकि नॉट ना आए तो नॉट लगा दें। इफ़ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस आई वुड नॉट रिग्रेट टुडे, तो यहाँ पर वुड नॉट हैव रिग्रेटेड होगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए ये बात कि अगर पहले पार्ट में हैड आता है थर्ड फॉर्म तो दूसरे में होगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। 78, corruption is the most serious problem in India. The more serious, the seriouser, serious, no improvement। तो क्या दिए गए सेंटेंस में कोई गलती है? मुझे तो कोई गलती नज़र नहीं आती। करप्शन इज़ द मोस्ट सीरियस, तो द मोस्ट एकदम सही है, नो इम्प्रूवमेंट यानी कि डी। ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल येस्टरडे, लेट आउट, डिस्चार्ज, डिसमिस्ड। तो आप सभी लोग बताएं कि हॉस्पिटल से क्या किया जाता है, किसी भी कैंडिडेट को हॉस्पिटल से क्या किया जाता है, बताइए, सभी लोग रिप्लाई करें। ही वॉज डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल से, छुट्टी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, कहीं जाना नहीं है। ही प्रेफर्स टू वॉक देन टू राइड, प्रेफर के बाद टू आता है, यहाँ पर बीच में टू कहाँ लिखा है, देखो आप ध्यान से, ये लिखा हुआ है। दो चीज़ों के बीच जब तुलना की जाती है तो हम टू का यूज़ करते हैं। तो ही प्रेफर्स वॉकिंग टू राइडिंग, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, द न्यू मैनेजर इज सॉफ्ट स्पोकन एंड इज कंसिडरेबल टू ऑल,
कंसिडरेबल मीन्स दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखने वाला, कंसीटेड घमंडी, कंसिडरेट मीन्स विचारवान, और कंस्ट्रक्टेड मीन्स निर्मित। यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो रही है, उसको सुधार करेंगे। माय डियर, कंसिडरेबल मीन्स होता है विचारणीय, और कंसिडरेट मीन्स होता है विचारवान या दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखने वाला। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज बी। एकदम यह वोकैबुलरी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ही हैंग्ड हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल। माय डियर, हैंग मीन्स लटकाना, थर्ड फॉर्म होगी हंग, और हैंग मीन्स फांसी पर लटकाना, हैंग्ड। तो यहाँ पोर्ट्रेट यानी तस्वीर, तो बी ऑप्शन बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग रिप्लाई करें। 83 में, बोथ द मदर इन लॉ वेलकम्ड द न्यूली वेड्स विद गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स। मदर इन लॉज में मदर में एस लगेगा, यानी कि मदर्स इन लॉ होगा। करेक्ट आंसर इज सी। द रिलेटिव comforted द ओल्ड मैन हुज वाइफ हैड डाइड। जिसकी पत्नी मर जाए उसे कंफर्ट मीन्स राहत पहुंचाओगे, सिंपैथी पहुंचाओगे यानी सहानुभूति, पिटीड दया करोगे, ये कंसोल करोगे। कंसोल यानी कि किसी की मृत्यु में सांत्वना आदि देना। तो सही आंसर बनेगा सी। आज का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, हिज स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो लास्ट थर्सडे। माय डियर, सभी जानते हो चाहे ब्रॉडकास्ट हो या टेलीकास्ट, जिन शब्दों के अंत में कास्ट आता है उनका तीनों फॉर्म एक जैसा रहता है। तो वाज ब्रॉडकास्ट यानी कि ऑप्शन होगा क्या भाई, हैज़ बीन नहीं होगा। हैड बीन ब्रॉडकास्टेड का कोई सेंस नहीं है क्योंकि दो कार्य नहीं हो रहे हैं, तो ब्रॉडकास्ट की फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही रहेगी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने आंसर आपके सही हैं ज़रूर बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि इवास का जो लिंक है वो आपको दे दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और जैसे ही टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम में टैग कर दिया गया, पिन कर दिया गया है इवास ऐप का लिंक, तो आप दोनों जगह एक साथ पहुंच जाएंगे। माय डियर, ऐसे ही लगे रहिए। आप अपने जो प्राइसलेस कमेंट्स हैं उनको करना मत भूलिए। सभी साथियों से एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर, बस ये चैनल यूँ ही बढ़ता रहे। कम से कम इतना तो करते रहो कि आपके गुरुजी का मन डेली लगता रहे पढ़ाने में। जय हिंद, जय भारत।